भाई साहब, हमारे लेजर मैन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब से यूएस मिलिट्री ओमान के पास हमारे 3 इंडियन सिटीजन को मार देती है तो हमारी असरदार फॉरेन पॉलिसी सडनली इतनी चुप क्यों हो जाती है। वैसे तो यूरोप और कनाडा को ज्ञान देना हो तो फुल अल्फा मोड में नेशनल प्राइड पर मास्टर क्लास देते हैं। अब लोग कहेंगे एक्शन लिया तो है पोलाइट डिप्लोमेटिक नोट्स भेज के, और उसका रिप्लाई भी यूएस ने दिया है रोते हुए। इंडिया को एक बहुत बड़ा और कड़वा झटका दिया है। उनका साफ कहना है कि ये इंडिया के प्रति गहरी नासमझी और लापरवाही को दिखाता है, जहां कोई पछतावा या अफसोस नहीं है। क्या लगता है कहीं हाल ही में अनसील हुई एप्स्टीन फाइल ने वाशिंगटन को हमारी लीडरशिप के खिलाफ सबसे बड़ा लीवरेज तो नहीं दे दिया है? लेकिन जब 2012 में केरला कोस्ट पर इटालियन मरीन्स ने फायरिंग करके 2 मासूम इंडियन फिशरमैन को मार दिया था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्रेसिवली ट्वीट करके पूछा था कि इंडियन सिटीजन को मारने वाले इटालियन मरीन्स हमारी जेलों में क्यों नहीं है। लेकिन उस टाइम तब मनमोहन सिंह की सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए मरीन को अरेस्ट करवाया, और जब इटली उन्हें वापस बुलाकर मुकरने लगा तो सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर इटालियन एम्बेसडर को देश छोड़ने पर रोक लगा दी। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू मोदी गवर्नमेंट, जून 2021 में मोदी सरकार ने 10 करोड़ के मुआवजे के बदले उन मरीन के खिलाफ चल रहे सारे क्रिमिनल केसेज को बंद करने पर सहमति दे दी। यहाँ तक कि 2013 में जब एक इंडियन डिप्लोमेट को यूएस में अरेस्ट किया गया तो यूपीए गवर्नमेंट ने दिल्ली में यूएस एम्बेसी के सामने से सिक्योरिटी बैरिकेड तक हटवा दिए थे। और आज यूएस ने भी हमारे लोगों को उड़ा देती है और हम ठीक से आवाज तक नहीं उठा पाते। पर लोग पूछ रहे हैं कि अगर इंडिया सच में विश्व गुरु सुपर पावर है तो हमारे मासूम सेलर की मौत पर चुप क्यों है? जब बड़े बड़े नेता के खुद के बच्चे अमेरिका में ऐश से सेटल हैं तो वो देश का हक देखेंगे या अपना परिवार? हिस्ट्री हमें वार्निंग देती है। 1988 में यूएस ने एक सिविलियन ईरानियन प्लेन को मार गिराया जिसमें 10 इंडियन समेत 290 लोग मारे गए। तब उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट ने साफ कह दिया था कि मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने जोर देकर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि फैक्ट्स क्या है, मैं अमेरिका के लिए माफी मांगने वाला बंदा नहीं हूँ। अगर बात करें इस 10 जून की तो यूएस नेवी अटैक ने भारत के 3 बहादुर सेलर्स को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया, जिसमें पहले थे विशाखापत्तनम के चीफ इंजीनियर पटनाला सुरेश, और दूसरे हैं हिमाचल प्रदेश के मात्र 23 साल के डेक कैडेट आदित्य शर्मा। तीसरे हैं यूपी के देवरिया जिले के शिवानंद चौरसिया, एक बेहद साधारण परिवार के बेटे जिन्होंने कर्ज लेकर मर्चेंट नेवी का कोर्स किया था। उनका 5 साल का बेटा आज भी गांव में सबसे पूछ रहा है, पापा घर कब आएंगे?